इस तरह की बातें, उसका परिवार लड़ता रहा। कल वो लड़का रोते हुए जा रहा था, फिर वीडियो में नजर आ जाएगा, लीजिए वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर जाती है। इसमें लड़का रोते हुए नजर आ रहा है, जा रहा है, यहां से पुलिस से ले जाती नजर आ रही है। ये तस्वीर, एक मामला जो लगातार पूरे हरियाणा भर में चर्चाओं में है। एक लड़का जो हाइट से बहुत कम और लगभग अपनी हाइट से 3 गुना हाइट की लड़की के साथ रेप करता है और उसके बाद 20 साल के लिए उसे सजा सुनाई जाती है, जो अपने आप में शायद मुझे लगता है हिसार या हरियाणा में ऐसा मामला पहली बार सुना गया होगा। एक मशहूर यूट्यूबर जो बोना के नाम से बड़ा फेमस है, उसे 20 साल की सजा दिलाने वाली वकील साहिबान हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। रेखा मित्तल कथुरिया, सतीश कथुरिया जी की धर्मपत्नी, जो शायद पूरे शहर को हर बार अपनी उंगलियों पर नचाते हैं डांडिया के माध्यम से और बहुत सारे तरह तरह के आयोजन कराते रहते हैं। तो मैम पहला सवाल ये है, ये मामला ट्रेंडिंग में है कि 20 साल की सजा पहले तो यहीं से ट्रेंडिंग में होगा, क्योंकि इससे पहले शायद 20 साल की सजा किसी मामले में हुई थी, तो मैं उस मामले का जिक्र नहीं करना चाहता। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 10+10 सुनाई थी, उसके अलावा कभी 20 साल की सुनी नहीं। हाँ जी, ये शायद पहली बार। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है कि पहली बार है, बस बहुत रेयर केसों में होती है। मतलब मैंने सुना शायद पिछले 5-10 सालों में पहली बार सुना। नहीं, अभी कुछ दिन पहले हुई थी, बट रेयर टू रेयर है ये बहुत। लेकिन ये मामला फेमस बहुत हो गया। हाँ, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, क्योंकि जो इसमें एक्यूज है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक आम आदमी से अलग है। हाँ। शायद इसीलिए ये केस इतना फेमस है। मैम अब थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे कि उसने क्या किया? थोड़े से शॉर्ट में एक बार स्टोरी बता पाएंगे? वैसे मुझे पता है कि मामला जो है, जब जो लड़की थी वो 16 साल की थी, उसको बरगला करके, जैसे सबको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जो मामला कोर्ट ने सुना दिया, जिस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी, उस पर कोई बात नहीं होती। बात सिर्फ ये करने आया क्योंकि मैम ने इस केस की पैरवी करी, उसको 20 साल की सजा दिलाई। उस लड़के ने एक लड़की के साथ चंडीगढ़ ले जाकर रेप किया, उसे कहा कि मैं आपको हीरोइन बना दूंगा, इस तरह की बातें, उसका परिवार लड़ता रहा। कल वो लड़का रोते हुए जा रहा था, फिर वीडियो में नजर आ जाएगा, लीजिए वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर जाती है। इसमें लड़का रोते हुए नजर आ रहा है, जा रहा है, यहां से पुलिस से ले जाती नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैम सवाल पता क्या खड़े हो रहे हैं कि एक लड़का जिसकी हाइट शायद 2 फुट भी नहीं होगी, नहीं वो 3 फुट के करीब, 2.5 से 3 के बीच में, 2.5 से 3, और जो लड़की है वो पूरी मैच्योर लड़की थी, मतलब मैच्योर में से उम्र में कम थी। हाँ, नहीं उसकी हाइट भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसकी हाइट थी, नॉर्मल हाइट थी उसकी, अराउंड होगी 5 से थोड़ी कम ही होगी, 5 के करीब ही होगी, 5 फुट, और उससे लगभग डबल होगी। हाँ, उससे लगभग डबल होगी। मैम सवाल पता क्या है, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग कर रहा है इस समय कि कैसे पॉसिबल है कि एक 2.5 फुट का लड़का क्या कैपेबल है कि वो इस तरह के काम रेप कर सकता है? क्या ऐसा कैपेबल है? वो आम जिंदगी जी पा रहा था? देखिए, हाइट से एक रूटीन लाइफ जीने का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो कम हाइट के लोग होते हैं, जो बोने होते हैं, इनको अपनी ही बराबर के जो लोग होते हैं, जो बोने कम्युनिटी में होते हैं, इनकी शादी भी होती है, इनके बच्चे भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और इसने कोई इसको डरा धमका के, या ऐसा नहीं कि उसको उठा के कहीं ले गया था, इसने इसको अपनी बातों में फुसलाया था। जैसे ये खुद यूट्यूबर है, ये खुद एक फनी वीडियोस बनाता था, और इस लड़की को कहीं ना कहीं फिल्मों में काम करने का शौक था। अब एक 14 साल की, ये 16 की नहीं थी, 14, एट दैट टाइम शी वॉज 14 ईयर्स। तो 14 साल की बच्ची का जो दिमाग है वो कितना डेवलप होता है आप भी समझते हो। कोई भी उसको बहला फुसला के, कोई जानकार है उसको कह रहा है कि देखो मैं तो तुम्हें टीवी पे दिखता ही हूँ, मोबाइल में हमेशा दिखता हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम्हें भी मैं ना फिल्मों में काम दिला दूंगा, ये कह के उसको लेके गया था। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 14 साल की थी, उसको फोर्स्ड किया। उसके लिए उसके ऊपर सेक्शन 467, 68, 420 सब सेक्शन लगे थे। तो लेकिन उसके बाद उसने वहां जाकर उसको होटल में भी रखा, लिव इन सर्टिफिकेट बनवाया, और उस लिव इन सर्टिफिकेट के बेस पे हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली। तो उसने ये खुद साबित किया कि नाबालिग लड़की को उसने अपने साथ 3 दिन होटल में रखा। तो ये उसके खुद के सबूत हैं सारे। जी, उसने खुद कोर्ट में प्रूफ दिए हैं, खुद लिव इन सर्टिफिकेट दिए हैं कि ये काम उसने खुद होटल में किया उसके साथ। मतलब उसने अपने आप को खुद ही फंसा लिया था पहले ही, जो प्रूफ उसने खुद दिए। हाँ जी, उसको शायद ये लगा था कि मैं बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, जो मैं इसके डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड कर रहा हूँ, तो इससे मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड होंगे, आप किसी को 4 साल बड़ा दिखा के, उसको बालिग दिखा के हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो आप कब तक बचोगे? सरकार कोई कानून को इतना, उम्र के हिसाब से उसने गलती करी, मतलब उम्र कुछ थी और उसने कुछ बनाई। उसकी उम्र थी 14 साल और उसने 18 साल दिखा के लिव इन सर्टिफिकेट बनवाया और हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली। ठीक है। हाँ जी, तो मतलब वो कैपेबल है, बिल्कुल है कैपेबल, आम लाइफ में कैपेबल है बिल्कुल। ही इज इक्वल टू एज अ नॉर्मल मैन। मैम अब एक सवाल जो है ना, ये आम पब्लिक के सवाल है, मेरे खुद के कोई सवाल नहीं होते ना, मैं कभी कोई सवाल करता, क्योंकि मैं पब्लिक से सुनता हूँ, वो ला करके आप लोगों पर दाग देता हूँ। अब जैसे आप करते हैं ना कि जो सबूत आपको मिले वो आप जज साहब के सामने रख देते हैं। मेरे पास सवाल अभी आ रहा है कि आजकल की आम लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, मैं इस बात को बहुत बार प्रूफ भी हुआ है। लाइक आप हमारे बड़ोली साहब लगा लीजिए,
रोकी मित्तल लगा लीजिए, आपको पता ही है ना, ठीक है। और भी बहुत सारे मामले जिनको शायद मुझे ध्यान ना हो कि झूठे रेप केस बहुत बार लगाए जाते हैं। तो उनमें और इसमें क्या फर्क रहा, कैसे प्रूफ हो पाया कि ये रियल में 100% सत्य है और इसने रेप किया है, इसके और उसके बीच में क्या फर्क रहा वो बताओ। देखिए, रेप किया नहीं किया ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन इज दैट कि वो जब नाबालिग है तो उसकी तो कंसर्न मैटर करती ही नहीं है ना। आप नाबालिग को बालिग दिखाकर उसके साथ लिव इन सर्टिफिकेट बना रहे हो, उसके साथ रह रहे हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली रेप हो गया। ये तो हमारे एक्ट में ही लिखा है, हमारा कानून ही कहता है कि अगर लड़की नाबालिग है और अपनी इच्छा से भी जाएगी तो भी वो रेप ही माना जाएगा। अच्छा, तो इसको आप साबित आपको करने की जरूरत है ही नहीं, उसकी एज ही उसको साबित कर रही है। अगर वो कंसर्न से भी जाती है, कंसर्न से भी कर रही है, तो भी वो रेप ही है उस लड़की का, क्योंकि उस बच्चे का जो दिमागी जो उसकी डेवलपमेंट है वो इतनी नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि मेरे लिए अभी क्या सही और क्या गलत है। यहां शायद सब कुछ क्लियर हो गया। मेरे माइंड में भी अभी तक जो कल तक सवाल थे कि उसकी हाइट को लेकर के कि वो बोना है, तो बहुत सारे सवाल, मतलब जो हमारी सोच जहां तक जा पा रही थी, आप समझ पा रहे हैं। कल मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख रहा था, मैंने एक रील्स डाली थी, उसमें मैम बाहर आ रही थी, कुछ बता रही थी, वो बोना रोते हुए जा रहा था, तो लोग कमेंट आ रहे, क्या ही इज कैपेबल, वो कर सकता है क्या, वो आम रूटीन लाइफ जी सकता है। पहली बात, वो आम रूटीन लाइफ जी सकता है। सेकंड, उसने एक गलती करी जो उसने खुद ने प्रूफ करी, उसने लड़की की एज को बदल करके 14 से 18 दिखा करके उसके साथ लिव इन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसने खुद बताया कि वो 3 दिन उसे लेकर के गया। ये गलती के बाद प्रूफ हो जाता है कि उसने गलत किया। और जो मैम ने बताया कि 18 साल से कम अगर आपका कोई करता है तो आप, अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है तो आपने उसको बहलाया फुसलाया, क्योंकि 14 साल की लड़की है। अच्छा चलिए मैम, इसमें टीम में कौन कौन रहा, क्योंकि चर्चाओं का विषय आप पूरे हरियाणा में बने हुए इस समय, पूरे हरियाणा भर में 20 साल की सजा दिला। हाँ जी, थैंक यू उसके लिए। जो मेरी टीम इस मेरे साथ शुरू से काम कर रही है, उसमें एडवोकेट ममता है, एडवोकेट किरण है, जो हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से जुड़ी हैं, और अभी ये तान्या गोयल हैं जो अभी हमारे साथ कुछ टाइम से जुड़ी हुई हैं, और ये है टिंकू। तो ये मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ पूरी मेहनत करती है, और शायद इन लोगों की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ या मैं इतनी सक्सेस हासिल कर पाई हूँ। क्योंकि जब तक आपके पास सॉलिड टीम नहीं होती, बैक ऑफिस नहीं होता आपका, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। कितने साल से इस लाइन में? लगभग 12-13 साल हो गए। मैंने सुना है कि शायद, या नहीं, बाहर सुना है, चर्चाएं हैं वकीलों में, आम आदमी में, कि शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला आपने ये किया और ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, लोग ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। चलिए, हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। इनको भी लगता है, आपको भी लगता है ये बहुत बड़ा फैसला है शायद अभी तक का जो आप अपने? ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इससे पहले जो आपने बोला, मैडम ने पहले कई केसेस सॉल्व किए हैं जो बड़े हैं, बस ये मैटर थोड़ा सा उछल गया है क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और उनकी हाइट कम है, इस वजह से लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे आपने खुद ये सवाल किया था स्टार्टिंग में कि क्या वो कैपेबल है ये सब करने के लिए। ये सवाल आपके घर को ने भी शायद आपसे पूछा होगा, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि हर किसी ने पूछा होगा जो आपको जानता है कि, मतलब देखिए, आप लड़की हैं, लड़की ने आपके लड़की के तरीके से पूछा होगा, लड़के ने शायद लड़के के तरीके से पूछा जरूर होगा। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो ये हमारे सामने भी आया, इवन हमारी खुद की फैमिली ये पूछती है, बट जैसा कि मैम ने बताया था कि वो कैपेबल है, ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं। आपने पहले भी कई, जैसे आजकल छोटी हाइट होती है वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और आपने देखा होगा उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो सब कुछ वो करने के कैपेबल होते हैं। और यहाँ पे एक मतलब जो विक्टिम थी वो प्लस माइनर भी थी, और उसको इस तरह से ले जाना अपनी बातों में विदाउट उसकी, मतलब कंसेंट तो खैर उसकी मैटर ही नहीं करती थी या नहीं थी, तो ये एक गलत चीज़ थी जिस वजह से उसको इतनी सज़ा मिली। चलिए, क्या कहना चाहते हैं मैम? बहुत बड़े फैसले में नाम चमकता नजर आ रहा है इस समय, हर किसी की जुबान पर है। 20 साल के बोने को जो है एक ग्रुप ऑफ महिला जो वकील से बहुत सारे उन्होंने मिलकर, जैसे मैम ने कहा कि मैं अकेली नहीं थी, इनका ही बयान वायरल हो रहा है कि 5 लोगों ने मिलकर या 4 लोगों ने मिलकर या मेरी टीम के जो लोग थे उन सब ने मिलकर के एक बड़ा फैसला किया। जी सर, हम मैम के सपोर्ट में तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन मैम ने इस केस पे बहुत काम किया है। मैम अपने हर केस में ही काम कैसा काम करना पड़ता है, मतलब कि इसमें काम कैसा करना पड़ता है, क्या सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, जज को कन्विंस कैसे करना, थोड़ा बता कुछ। सर ये तो मैम ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में आई थी? सबसे ज्यादा दिक्कत, मतलब कि एक सवाल मेरे मन में भी आया कि जब लगातार बातें हो रही होगी, चर्चाएं, और बीच में मैंने ये भी सुना था कि फैसला एक बार सुरक्षित रख लिया गया था, तब भी शायद कुछ सवाल उठने लगे थे इस मामले पर। हाँ जी, सुरक्षित इसलिए रख लिया गया था कि शायद उन दिनों में अभी सर के पास अपने जो सुनील जिंदल जी हैं उनके पास और भी उनको फैसले करने थे, तो वो तो एक ये रीजन था कि इसलिए उस सुरक्षा जो उसका फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था। दिक्कत क्या है? कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई धमकी? क्योंकि नहीं, देखिए, धमकी वमकी तो हमें नहीं मैंने जो देखी थी उसमें तो भाई बहुत कुछ होता है। नहीं, देखिए, ऐसी होती है वकीलों की लाइफ? नहीं, बिल्कुल हमारी वकीलों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, और हमारी हिसार बार का तो मैं कह सकती हूँ, और तो मुझे नहीं पता, इतने कोऑपरेटिव हैं सब, और किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं है कि वकीलों को धमकी दे दे, हिसार बार के वकीलों की। क्योंकि हम लोगों में बहुत अच्छी यूनिटी, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, हम लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हाँ, प्रेशर आता है, वो भी इसलिए आता है कि चलो भाई राजीनामा करा दो,
इनका केस खत्म करवा दो, वो जरूर एक प्रेशर वो हर केस में आता है, इसकी कोई अलग बात नहीं थी, लेकिन बाकी केस हरजाने के रूप में भी सुना है कि लड़कियों को कुछ दिया गया है, वो क्या है थोड़ा मुझे बता पाएंगे? हाँ जी, हरजाने के रूप में जो विक्टिम पीड़िता है उसके परिवार को या उसको कह दो आप कि 2 लाख रुपए मिले हैं, जो हमारा DLSA है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, वो डिपार्टमेंट देता है पीड़िता को 20 साल की सजा प्लस 1,06,000 रुपए 7,000 रुपए जुर्माना। जी, वो एक्यूज को है, दोषी को है। वो अगर नहीं भरता, अगर 1 लाख रुपए तो फिर क्या रहता है? उस एवज में सर वो सजा थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाती है, कुछ महीने। जी चलिए, सो फिलहाल ये था मामला, और मेरे साथ कथुरिया साहब भी यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे तो नजर है, बाहर से बोर्ड भी दिखाऊंगा। कथुरिया साहब एक बार मैं थोड़ी सी जगह बनाइए। अच्छा, ये भी आपकी टीममेट से, इनका जिक्र नहीं कर पाया लगता है? हाँ नहीं, ये तान्या, नहीं जी, तान्या गोयल जी हैं, ये टिंकू हैं, आप प्लीज इनसे भी जरूर बात। हाँ जी, तान्या जी कैसे हैं? बढ़िया सर। कुछ कहना चाहेंगे बड़े फैसले को लेकर? अच्छा लगता है सर जब हमारी मैम इतनी कामयाब हो रही हैं, और जब बाहर वो जा रही हैं और सब उनके नाम से हमें पहचान रहे हैं अब कि ये रेखा मित्तल मैम के जूनियर्स हैं, ये रेखा मित्तल मैम के जूनियर्स हैं, तो अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। चलिए, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? आप आए से तो बड़े एकदम देख के एक्साइटेड हो गए थे, मैंने देखा बहुत खुशी आपके चेहरे पे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा लगता जब नाम बनता है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा अच्छा लगता है। चलिए, कथुरिया साहब नमस्कार। नमस्कार भाई देखिए, हर वाइफ की एक तमन्ना होती है। मैं अभी भी वीडियो कर रहा था विशेष एकेडमी में, तो सुनील सर की वाइफ ने कहा कि हर वाइफ की एक तमन्ना होती है कि मैं मेरे पति के नाम से जानी हूँ। तो पति की भी तमन्ना होती है? सर, मेरी बहुत तमन्ना नहीं होती, मेरी कोशिश रहती है कि अब जब मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि वैसे तो मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं इसलिए बड़ा खुश होता हूँ कि जब मुझे बोला जाता है कि हाँ ये एडवोकेट रेखा मित्तल के हस्बैंड हैं आप, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इससे पहले का एक समय होता था जब मैडम को जानते थे कि अच्छा मैडम मिसिस कथुरिया है, लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये पूरी कल जब फैसला आया तो तब तो शायद पहले मामले का नहीं पता चलता कि घर में इतनी बातचीत नहीं हो पाई होगी इस मामले को लेकर के, मुझे लगता है या हर बात में बातचीत होती है? नहीं, थोड़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केसेस के साथ में जब भी कभी कोई केसेस चल रहा होता है तो घर में हमारा डिस्कशन होता है, हम लोग बातचीत करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, केस में किस तरीके का फैसला आना चाहिए या सही में ये केस है, इसके ऊपर पूरा डिस्कस होता है। और इस मामले में डिस्कस हुई थी, इस पे काफी दिनों से बात चल रही थी। एक्चुअल में 2 बार केस डिले हुआ, भाई फैसला अब सुनाना है, फिर रोका गया, फिर सुनाना है, फिर रोका गया, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। काफी मीडिया पर्सन्स के कॉल आ रहे थे कि ये केस है जो मैडम लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है अभी, केस का फैसला आ रहा है, क्या आएगा। तो फैसला तो देखिए जज साहब ने देना होता है सबूत के बिना पर, और वकील की जो प्रैक्टिस रहती है जिसमें उसने मेहनत की होती है उसके बिहाफ पर आता है। अब आज से सवाल बहुत लोग पूछने वाले हैं, जहां जाएंगे ना पूछेंगे, एक तो ये पूछेगा भाई साहब क्या था मामला यार, क्योंकि लोगों को इसमें पूरा नहीं पता चल पाएगा, लोगों को पास नहीं पता चल पाएगा क्या हुआ था। 2020 से मामला हुआ था, यूट्यूबर हैं, रेप किया, कैसे किया। जैसे मेरे को भी अभी पता चला कि सबसे पहली बात तो उसने अपने आप को खुद फंसा लिया, उसने लिविंग सर्टिफिकेट 14 साल की लड़की का बना लिया। तो इस तरह सवाल बहुत लोग पूछने वाले हैं, उन्हें क्या जवाब देने वाले हैं? जनरली क्या होता है विपिन भाई, मैक्सिमम जो केसेस होते हैं इस तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं, मैडम जनरली काफी क्रिमिनल केसेस में काम करती हैं, तो बहुत सारे केसेस में दबाव दूसरे उसका रहता है कि जो क्रिमिनल होता है कहीं ना कहीं वो जमानत पे बाहर आ जाता है और फिर वो प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। तो इस केस में भी रहा, अब कहने को तो वो बोना है 2.5 फीट का है, लेकिन इस केस में भी कुछ ना कुछ रहा। जो पीड़िता पक्ष था वो परेशान रहता था, मैडम के पास जनरली कॉल आते थे कि मैडम वो घर पे आ गया है, वो मेरी मासी के घर जाके वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो दबाव बनाया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी दबाव था और मैडम के पास भी इस तरीके की बातें आती, तो मैडम उनको हिम्मत देती थी कि आप घबराएं मत, अगर आपके साथ परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुई तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। 20 साल की सजा क्यों हुई थी? मतलब सजा बहुत ज्यादा थी, ऐसा पहले भी होता है। ये बात भी मेरे सामने आई थी कि भाई पहले भी ऐसा हुआ, तो इतनी सजा नहीं थी कि जितनी इसमें सुना थी, बहुत ज्यादा बड़ी सजा। सर हमारे एक्ट में ही चेंज हो गया ना, जो पोक्सो है 6 पोक्सो, वो सीधा 20 साल मिनिमम उसकी सजा। अच्छा, वो बदल गया। हाँ। पहले उसमें कितना आता था? 10 साल। 10 वो 10 से सीधा डबल कर दिया। चलिए, सो फिलहाल ये है मामला और ये पूरी टीम है, आगे पीछे दिखा दे चारों तरफ जो आपको नजर आ रही है टीम है, ये वो टीम है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है, तो फिर ये है ना, ये टीम आपको इंसाफ दिलाती है और आपके लिए लड़ करके उस व्यक्ति को जो आपसे कुछ भी गलत कर रहा है उससे जेल तक पहुंचे। एक बात और कहूंगा विपिन भाई, ये जो पूरा चैम्बर है, मैं आपको बता दूं, मैं अभी प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे यहाँ नहीं आता हूँ, कभी कभार हेल्प के लिए आता हूँ। ये पूरा फीमेल एडवोकेट चैम्बर है, ये पूरा मैडम की जो पूरी टीम है पूरी फीमेल, जितने आप देख रहे हैं एडवोकेट फीमेल हैं। और बड़ी खास बात रहती है कि कई बार लगता है, आपके चैनल के मार्फत से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को ना मदद की जरूरत होती है, उनके पास पैसे नहीं होते, वो परेशान रहते हैं। मैडम के पास मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फीस मैटर नहीं करती। जेन्युइन परेशान हो तो बिना फीस के मैडम उनके लिए तैयार रहती है, हमेशा तत्पर रहती है। बहुत सारे केसेस हैं जो मैडम उनके लिए फ्री ऑफ। 447 रेखा मित्तल कथुरिया। मनीषी नंबर जो है ना नहीं दिखाते, नंबर है ना परेशान कर देंगे थोड़ा सा, चले दिखा दें। चलिए दिखा दीजिए। वैसे यहाँ की पावर बहुत है भैया, वकील है, कौन फोन करके परेशान करेगा यार, किसमें दम जो छेड़ेबाजी सिंगम को। ठीक है, सो फिलहाल भाई ये है नंबर। और अगर आपको रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम है
और इस केस को लेकर फोन मत करिएगा, मैडम ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो इसी में देख लीजिएगा। वैसे रियल में कोई जनरल प्रॉब्लम है तो फिर फोन घुमाइए और पहुंच जाइए। लेकिन एक रिकॉर्ड फैसला, 20 साल की सजा, हिसार के जाने माने यूट्यूबर, हरियाणा के जाने माने यूट्यूबर को 20 साल अंदर भिजवाया। कल रोते हुए की तस्वीर सामने आई थी, नहीं देखिए तो देख लीजिए दोबारा दूंगा। इस तरह की बातें उसका परिवार लड़ता रहा।